उर्दू के पहले नावल नगार डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी जो है ना, उन्होंने किया। शरीफ कुंजाई साहब जी जी, वो मशहूर शख्सियत हैं, पूरे एशिया लेवल की मशहूर शख्सियत हैं जी जी। वो इसी स्कूल से मैट्रिक किया उन्होंने, और फिर बाद में यहाँ पे टीचर भी रहे। अच्छा। सर अनवर मसूद साहब हारदिल अजीज़, वो शायर हैं जी जी, मज़ाहिया शायर हैं, वो इस स्कूल में पढ़ाते रहे हैं। जी जी। और उनकी मशहूर नज़म अम्बड़ी वो इसी स्कूल का हकीकी वाक़या है। अच्छा। और इसी स्कूल में उन्होंने वो नज़म जो है मंजूम की है। बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ बनाई, वो बाद में आए थे इधर। अच्छा। और डॉक्यूमेंट्री बना के ले गए हैं। वो डॉक्यूमेंट्री ATV पे काफ़ी अर्सा मदर डे के हवाले से चलती रही है, जब मदर डे होता है उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमजा सरवर फ्रॉम हमजा सरवर ऑफिशियल चैनल एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजरात का इलाका कुंजा में, और कुंजा में एक बड़ा ही तारीख़ी स्कूल है गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कुंजा। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये स्कूल कायमशुदा है 1854 से, और इंशाल्लाह हम आज आपको बताएंगे स्कूल के डिसिप्लिन के हवाले से, और आपको इसके अंदर कौन कौन से ऐसे अमल हैं जो किए जाते हैं जो स्पेशल हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे नहायत ही सर अदनान असद साहब। आज इंशाल्लाह वो हमारे साथ चलेंगे और हमें सारी जो भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ की जाती हैं स्कूल के अंदर, उनके बारे में आगाह करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम स्कूल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो ही हमारे गेट पे कोई बंदा आता है तो पहले हमारा गेट बंद होता है, तो गेट जो खटखटाता है कोई बंदा तो हम गेट को खोलते हैं। गेट को खोलने के बाद हम उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन पे आ जाता है जनाब, शनाख्ती कार्ड पहले चेक किया जाता है कि बंदा कौन है, कहाँ से आया, किस लिए आया जी। उसके बाद मेटल डिटेक्टर है मेरे पास। मेटल डिटेक्टर से मैं उसका डिटेक्ट करता हूँ ताकि इसको बंदे के अंदरूनी पोर्शन में कोई बॉडी के साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो लाश ले सकती है। मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लेता हूँ और कायदा रजिस्टर के ऊपर एंट्री करता हूँ। ये किस टाइम आया है उसका टाइम एंट्री करता हूँ, और जो ही बंदा अंदर चला जाता है जब वो दोबारा वापस आता है तो वापसी पर उसको शनाख्ती कार्ड जो है वो वापस कर दिया जाता है। बारे में तो इतना मतलब अच्छा हमारा सिस्टम है कि जो बाहर का अमला, जो बाहर वाले आने हैं उन्होंने तो जिस तरह आते हैं वो चेकिंग होती है। जो हमारा अपना अमल है, छुट्टी के वक्त जो जाना है उनकी भी प्रॉपर चेकिंग हो गई कि ये स्कूल का स्टाफ है, किस वक्त जा रहा है, किस वक्त आ रहा है, वो सारा उनका भी जाने आने का एक प्रॉपर जो है ना वो सिस्टम है। ऐसे नहीं कि जिसका दिल किया वो बाहर चला गया या ऐसे आ गया, वो प्रॉपर एक निज़ाम है। और मतलब कुंजा के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ना, उन सब से मैं समझता हूँ कि इधर इस हवाले से बड़ा बेहतरीन ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इस हवाले से ना सिक्योरिटी के हवाले से एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट आता है वो कहता है कि मैंने बाहर से कोई चीज़ लेके आनी है, ठीक है, तो उसके लिए उसे
क्या चीज़ तरतीब देना होती है जिसकी वजह से वो बाहर जा सकते हैं? हाँ, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं ना, ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड उनको बिल्कुल बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। अच्छा। वो प्रॉपर, अगर ज़्यादा कोई इमरजेंसी है, वो प्रॉपर अपने क्लास इंचार्ज के पास जाएंगे, वो क्लास इंचार्ज से अपनी परमिशन लेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, साइन करवाएंगे, उसके बाद वो प्रिंसिपल साहब के पास आएंगे, उनसे इजाज़त लेंगे, उसकी इजाज़त के बाद ये बच्चे को बाहर जाने देंगे, वरना बच्चे को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। भूल है तादाद सिर्फ आप हिस्से को देखें तो हिस्से में इस वक्त 4 क्लास जो हैं वो जो है 9th क्लास की हैं, और ऑलमोस्ट इतनी ही क्लासें जो है ना वो 10th की से करीब 60 स्ट्रेंथ है। तो ये स्ट्रेंथ ये शो करती है कि हमारे लोगों का एतबार शो करती है कि हमारे पास अपने बच्चों को इतनी बड़ी तादाद में लोग भेज रहे हैं, और इसकी वजह पिछले साल रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं, और रिज़ल्ट की वजह से और बिल्डिंग नहीं बनने की वजह से ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से लोग इधर मोटिवेट होकर भेज रहे हैं, और इंशाल्लाह हम भी उनको मायूस नहीं कर रहे। साल ब साल हर साल जो है वो रिज़ल्ट हमारे पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल के अंदर? एक तो होता है ना तालीमी माहौल है, आना है और सुबह रूटीन के मुताबिक आना है और आगे पढ़ के चले जाना है। जी जी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ होती हैं जिस तरह स्पोर्ट्स गाला आप कर रहे हैं, और इसके अलावा मुकाबला जात होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें भी होती हैं? जी जी। इस अदारे किसी भी अदारे में आप देखें, अदारे की खूबसूरती इसी चीज़ में होती है कि वो तालीम के साथ साथ ना इन सरगर्मियों पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि हमने बच्चे को मजमूई तौर पर तैयार करना होता है। हमने सिर्फ उसको किताबें पढ़ा के सिर्फ ये किताबें नहीं पढ़ानी होती, हमने माशरे में भी उसको भेजना होता है। तो माशरे में जाने के लिए बच्चे के पास ऐसी स्किल, को चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो लोगों से डील करने के लिए, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ हमारा माशाल्लाह हमारे PhD टीचर है मालिक साहब, अब्दुल मालिक साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम चलाया हुआ है बच्चों का आपस में ये मुकाबले। बच्चे जो हैं नमाज का बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने प्रॉपर जो है, इधर नमाज का सिस्टम है। अब बाद में आपको वो भी विज़िट करवाएंगे। प्रॉपर बच्चों के लिए ना हमने नमाज का ब्रेक टाइम में एहतमाम किया है, तो वो प्रॉपर काफ़ी चटाइयाँ वगैरह हमारा तकरीबन मोस्टली काफ़ी बच्चे जो है ना साइड पे जा रहे हैं। उसके बाद तकरीरी मुकाबला जाते हैं। अभी भी हमारे एक बच्चे ने वो ये चंद दिन पहले मुकाबला हुआ डिस्ट्रिक्ट में, उसने 3री पोजीशन हासिल की है। ऐसे ही है ये हमारे स्कूल में ना, आप बड़े चंद स्कूलों में देखेंगे कि जहाँ शहर के अंदर स्कूल हो और ग्रीनरी इतनी मौजूद हो। गांव के स्कूलों में तो आपको मिल जाती है क्योंकि बड़े तादादें कम हैं, उधर आपको ये माहौल मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी शहर के स्कूल में देखें और शहर के अंदर ऐसे ग्रीनरी हो ना, तो ये बड़ी एक मेहनत तलब काम है। हमारा इधर सिस्टम ऐसा, जितनी क्यारियाँ हैं, एक तो कोशिश की है कि जिस क्लास के सामने क्यारी है ना, थोड़ा सा उस क्लास को ये थोड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि इसकी लुक आफ्टर करें, केयर करें, क्योंकि ये आपकी क्लास के सामने है तो एक ग्रीनरी का माहौल हर बंदे को अच्छा लगता है। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें मुलाज़िम भी दिए गए हैं जो प्रॉपर इनका अपने टाइम पे गोडी वगैरह या सारा उनका सिस्टम है, पानी देने का एक सिस्टम है। तो इन पौधों की केयर की जाती है और केयर मिल जाता है कि आपने पौधे लगाए। हाँ जी, बच्चों को भी इस हवाले से ना अवेयरनेस दी जाती है कि ज़ाहिर है जो पौधे होते हैं माहौल को खूबसूरत करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह इससे मुहैया होती है, तो सारी चीज़ें इस हवाले से उनको अवेयरनेस दी जाती है। ये था ना, क्योंकि मैं खुद भी इसी इदारे से पढ़ के गया हूँ कि स्कूलों में जाकर बच्चे पढ़ तो लेते हैं, किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें आगे मुआशरे में जो ज़िंदगी गुजारनी होती है वहाँ पर वो खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाते और वो किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। शायद वो दूसरी सरगर्मियाँ उन अदारों के अंदर नहीं होती जिनकी वजह से उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस होती है और वो अदारे में मायूस होकर रह जाते हैं। तो इस हवाले से मैं बड़ा राज़ी हूँ जी, मैं भी इसी इदारे से पढ़ कर गया हुआ हूँ और मैट्रिक मैंने इसी स्कूल से किया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सरगर्मियाँ भी होती हैं और इंशाल्लाह आपको चलते हैं आप लेकर। यहाँ पर लाइब्रेरी भी एक मौजूद है, उसका विजिट करवाते हैं। गांव से आते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, तो उनको ये बड़ा इशू होता है कि वो अपनी गाड़ी जिस पे साइकिल पे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, जिस चीज़ पे आ रहे हैं उसको किसी प्रॉपर जगह पर खड़ा किया जाए। ये ना हो के बाद में अगर वो कहीं ऐसे दाएं बाएं करती है, बाद में किसी का टायर पंचर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गया, तो बच्चे फिर बड़े वरी होते हैं, हादसों पर जो दूर होते हैं। तो इसके लिए हमारे स्कूल में बड़ा अच्छा इंतज़ाम प्रिंसिपल साहब ने खास तौर पे एक साइड पे ये एरिया दिया है पार्किंग के लिए। तो इधर बच्चे बड़े, ये आपको नज़र भी आ रहा है जैसे व्यू कि बड़े तरतीब से इनको एक लाइन में लगा के बाइक से एक तरफ लगाए जाते हैं, फिर साथ साइकिल वगैरह इधर खड़े हैं बच्चे। जैसे ही फिर सारा दिन पढ़ने के बाद जैसे ही उनका छुट्टी का टाइम होता है तो इधर से ही वो अपने बाइक वगैरह लेते हैं, तो
2 गेट हैं, एक इस साइड पे गेट है, एक दूसरी साइड पे गेट है। दोनों गेटों में से वो इजीली उनको तरतीब से फिर स्कूल से निकाल दिया जाता है। तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जी ये यहाँ पर बास्केट हाँ, लगी है इस हवाले से मैं पूछना था आपसे। अब बिल्कुल यहाँ पे अगर बच्चों ने अगर आके वो अपनी बल्कि इसमें भी प्रैक्टिस करते हैं। बाकी बच्चों ने वो बैडमिंटन वगैरह जो जो गेमें यहाँ अवेलेबल इस ग्राउंड में हम कर सकते हैं। जो बड़े लेवल की गेमें हैं जैसे तो बाहर ग्राउंडों में जाके वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि उनको खिलाई जाए क्रिकेट वगैरह, क्योंकि ये ग्राउंड क्रिकेट के हवाले से नहीं तो वो हमारे टीचर हैं वो संडे या कोई दिन रख के उनको बाहर। उसके बाद जो मैं समझता हूँ जिस तरह हमारे पास छोटे छोटे बच्चे कहीं देहात से आते हैं और आप नर्सरी लेवल से देख लें अपर लेवल तक, तो पाकिस्तान के लेवल पर भी आप देखेंगे पानी का मसला बड़ा ज़्यादा ये मसला आप उसको देखते हैं कि पानी नहीं मिलता। अगर 6 घंटे या 8 घंटे जितनी देर वो बच्चे ने स्कूल में गुजारने हैं तो ज़ाहिर है पानी का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा होगा। तो इस सिलसिले में भी बड़ी अच्छी काविश है कि हमारा ख़ास तौर पर आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, ये गवर्नमेंट की कोशिश से इस्लामिया स्कूल को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह इधर यहाँ पर ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अभी हम जाएंगे साइंस लैब का विज़िट करेंगे और इससे आपको देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है और इंसान को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। आइए आप लैब की तरफ लेकर चलते हैं। वर्नियर कैलिपर सेक्रू गेज जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं तो ये साइंस लैब से भी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो उनको लेकर उनको क्लास में दिखाया जाता है कि ये वर्नियर कैलिपर है, सेक्रू गेज है, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें, तो उससे बच्चों को चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होती है जब वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देख लेते हैं। तो जी इस वक्त हम प्राइमरी सेक्शन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर सर जो है वो टेस्ट ले रहे हैं कुछ बच्चों का। उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पर जो टेस्ट का माहौल है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। वीकली होता है और हर सब्जेक्ट का होता है। देख रहे हैं अभी भी जो वो जी बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, ये मैथ का कर रहे हैं जी और ये स्केच बना के दिया जाता है इनको और एक आधा घंटा जो टाइम इनको दिया जाता है जी और ये तकरीबन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जी और 50 नंबर का ये टेस्ट होगा जी और तकरीबन ये हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज जो है वो इस तरह लिया जाता है ताकि बच्चों के जो है वो बेस ठीक से ठीक हो सके। अच्छा सर ये कौन सी क्लास है यहाँ पर? ये 5 क्लास बैठी हुई है। अच्छा 5 क्लास बैठी हुई है जी, जो पैक की तैयारी के लिए हम नाम भी हो पैक का, तो हमने इसको जो है वो बच्चों को तैयारी इस लेवल की करवानी है कि अगर किसी वक्त भी गवर्नमेंट अगर पैक का इम्तिहान लेना चाहती है जी तो ले सकती है, हम ऑलरेडी हैं। ठीक है सर, टेस्ट के लिए भी ये जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि अव्वल क्लास है और यहीं पर ही बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को चेयर्स छोटी छोटी लगाई गई हैं और लाइनों के अंदर बड़ी तरतीब के साथ बैठे हुए हैं ताकि उनको पता हो कि हमने जो आगे लाइफ गुजारनी है वो हमने किसी न किसी डिसिप्लिन के साथ गुजारनी है या आगे जो हमारी आने वाली क्लासेस हैं वो हमारी डिसिप्लिन से ही स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो स्टार्ट बच्चे का स्टार्ट होता है ना, असल में बच्चे का पहला साल होता है, वहीं से बच्चे की वो डिसिप्लिन या ग्रोथ शुरू होती है। तो जैसे बच्चे यहाँ छोटे लेवल पे ही बच्चों को कतार बनाना सिखाया जाता है, बच्चे देखते हैं एक दूसरे को कि किस तरह एक लाइन में जा रहे हैं, उससे वो डिसिप्लिन उनके माइंड में आता है। प्रॉपर उनको पता चलता है कि रोज़ कोई काम मिल रहा है, हमने उस टास्क को पूरा करना है। जब वो अपने काम को अपने टास्क को पूरा करते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी आना शुरू होती है। तो जो जब बच्चा ग्रोथ की एज पे वो चलने लगता है उस वक्त फिर वो जहन में अगर उसके जहन को सही ट्रैक पे लगा दिया जाए तो वो बच्चा आगे जाके उसको चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होता है। चीज़ें देखी हैं सुबह कि कुछ टीचर्स को मैंने देखा है कि उनके अपने बच्चे उनके साथ आ रहे हैं और वो इसी इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं। आपने ये बहुत कम देखा होगा कि टीचर्स खुद पढ़ा रहे होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर और जो उनके बच्चे होते हैं अपने वो किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाके पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मैंने आज सुबह ये चीज़ नोटिस की है कि इस स्कूल के अंदर जो टीचर्स आ रहे होते हैं यहाँ पर उनके अपने बच्चे जो है ना वो इसी इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सर अदनान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सर का अपना बेटा भी इसी इदारे के अंदर पढ़ रहा है और वो देखें बच्चा सर का वो साथ आ भी गया है। हाँ, किसी भी इदारे की ना ये सबसे उसकी कामयाबी की ज़मानत इसी चीज़ को समझा जाता है
कि अगर टीचर है उसका अपना बेटा कहीं और पढ़ रहा है, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं उस माहौल से। तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये पहली क्लास है हमारी नर्सरी, और मैं अपने बेटे को भी इसी स्कूल में लेके आया हूँ। वो इसी तरह मैं जाके इसका जो कापी वर्क देखता हूँ, सारा कुछ बेहतरीन कापी वर्क होता है इसका, क्लास में भी, और ये काफ़ी चीज़ें जो सीख रहा है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कुंजाह के प्रिंसिपल साहब के पास, और प्रिंसिपल साहब नईम शरीफ साहब के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। और आज इंशाल्लाह हम इनसे पूछेंगे इस इदारे के हवाले से और गवर्नमेंट के इदारे के हवाले से, और कुछ इस स्कूल के बारे में भी कि ये स्कूल किस तरह से तारीख़ी बनता है। अच्छा सर, आप क्या चीज़ें नोटिस करते हैं कि गवर्नमेंट इदारा है, गवर्नमेंट इदारे को वालिदैन भी सीरियस नहीं लेते? जी। तो यहाँ पर इस इदारे का क्या सिस्टम है कि क्या लोग आपको यहाँ पर आकर अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं बाकायदा, जिस तरह वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जाकर पूछते हैं? जी बिल्कुल, जो है ना बच्चों के बारे में अक्सर वालिदैन आते हैं पूछने। जी जी। लेकिन जितनी हमारी तादाद है उस हवाले से जो है ना, मैं यही कहूँगा कि कम आते हैं अभी भी। जी जी। जो वालिदैन जो है बच्चों के मतलब जो है सीरियस हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं, वो वालिदैन आते हैं, पता करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे वालिदैन जो है ना वो नहीं भी आते। जी। तो ये चीज़ जो है, अगर वालिदैन आएंगे बच्चों का पता करेंगे तो बच्चों को एहसास होता है, बच्चे फिर काम ज़रा सही तरह करते हैं। जी जी। मैंने देखा है कि जो है ना कई स्कूल्स के अंदर कुछ इस तरह का सिस्टम होता है कि अगर वालिदैन उनकी ख़बर नहीं भी लेते तो वो उन तक किसी न किसी तरीके से आगाही कर देते हैं कि आपका बच्चा ये मसला कर रहा है। क्या ऐसा माहौल इस स्कूल के अंदर भी है? जी बिल्कुल, हमारे जो है ना हर क्लास के इंचार्ज साहबान जो है ना उनके पास तमाम बच्चों के वालिदैन के नंबर हैं। जी जी। और जब भी कोई बच्चा स्कूल से एब्सेंट होता है उसी वक्त फ़ौरी उनके घर में फ़ोन किया जाता है। जी जी। रीज़न पूछी जाती है। अगर कोई बच्चा काम नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, तब भी हम उनके घर में इतला देते हैं। अच्छा सर, बहुत सी शख्सियात, बड़ी बड़ी नामी ग्रामी शख्सियात जो इस इदारे से मुंसलिक हैं, किसी न किसी तरीके से उनका रिश्ता इस इदारे के साथ है, तो आप उनके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिएगा, वो कौन कौन सी शख्सियात हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये स्कूल जो है तरीही लिहाज से इसकी बहुत अहमियत है। इसका स्टार्ट उर्दू के पहले नावल नगार डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी जो है ना उन्होंने किया था। इसके अलावा मैं नाम लेना चाहूँगा, असगर अली साहब हैं, वो लाहौर कमिश्नर बने। वो इस स्कूल की मैट्रिक की पहली क्लास के तालिब इल्म थे। यानी जो मैट्रिक की सबसे पहली क्लास थी उसमें वो थे, और वो कमिश्नर लाहौर थे। इसके अलावा शरीफ कुंजाई साहब, जी जी, वो मशहूर शख्सियत हैं, पूरे एशिया लेवल की मशहूर शख्सियत हैं। जी जी। वो इसी स्कूल से मैट्रिक किया उन्होंने, और फिर बाद में यहाँ पे टीचर भी रहे। अच्छा। और इसके अलावा जो है प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, हारदिल अजीज़, वो शायर हैं। जी जी। मज़ाहिया शायर हैं, वो इस स्कूल में पढ़ाते रहे हैं। जी जी। और उनकी मशहूर नज़म अम्बड़ी वो इसी स्कूल का हकीकी वाक़या है। अच्छा। और इसी स्कूल में उन्होंने वो नज़म जो है मंजूम की है। बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ बनाई, वो बाद में आए थे इधर। अच्छा। और डॉक्यूमेंट्री बना के ले गए हैं। वो डॉक्यूमेंट्री ATV पे काफ़ी अर्सा मदर डे के हवाले से चलती रही है, जब मदर डे होता है उस वक्त। सर, आप कोई ऐसा मैसेज जो वालिदैन को देना चाहें, क्योंकि लोगों का जो माइंड सेट है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि मेरा बच्चा जो है ना, वो जो ही बच्चा पैदा होता है उसे प्राइवेट सेक्टर वाली साइड पे जो है ना वो खींच के ले जाया जाता है। अगर वालिद का दिल ना भी हो तो जो उस बच्चे की वालिदा है वो उसको पकड़ के वहाँ पे ले जाती है। तो उस हवाले से आप किस तरह से गाइडेंस करेंगे कि भाई आप इनको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लेकर आएँ? देखें, असल में पता है क्या है, गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे अदारे पे, हमारे डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। जी जी। हमारा स्टाफ जो है, अब हमारे पास PhD स्कूल लेवल पे PhD MPhil 3-4 हैं, एक PhD हैं, MSc बहुत सारे हैं, MA, यानी कम अज़ कम क्वालिफ़िकेशन जो है हमारे MSc है एटलीस्ट। प्राइमरी को भी पढ़ाने वाले जो हैं MA MSc हैं, मास्टर लेवल। फिर ये सारे ट्रेंड टीचर होते हैं, गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देती है। तो उस हवाले से आप देख लें, प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग या इतनी एजुकेशन जो है वो कम बंदों की होती है।
प्राइवेट सेक्टर इतनी तनख्वाहें अफोर्ड नहीं कर सकता जितनी इन लोगों को मिल रही हैं। जी जी। तो इस लिहाज से काम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे रिज़ल्ट आप देख लें, कुंजा लेवल पे हमारे जो है कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है जी जी। उसके पास ना ही इतनी तादाद है ना इतने उनके रिज़ल्ट हैं। जी जी। हमारे अभी एक बच्चे ने बोर्ड में 2nd पोजीशन ली है इस साल 10th में। जी जी। नाज़रीन, आपने देखा आज इस स्कूल का गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कुंजा के अंदर आज हम मौजूद हैं और आपको मैंने दिखाया पहले सारी वीडियो के अंदर यहाँ का माहौल, डिसिप्लिन और कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी जो कि दूसरे इदारों के अंदर आपको नहीं मिलती। और बाद में प्रिंसिपल साहब के साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई। उम्मीद है करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं उनको भी शेयर किया जाए और प्राइवेट सेक्टर की बजाय आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भी तवज्जो करें और आप तशरीफ़ लाएँ, एक दफ़ा यहाँ पर आकर विज़िट करें। अगर आप विज़िट ही कर देंगे तो आपका अपने बच्चों को पढ़ाने का यहाँ पर खुद ब खुद आप आमादा हो जाएंगे उसके लिए। तो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।